Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly tarot reading, tarot predictions for the month of April. ये आपकी अप्रैल की मंथली लव करियर tarot predictions हैं, tarot reading है about your health, about your career and about your love life. ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, हल्की सी झलक देख लेते हैं इस tarot reading में. अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. ओके, यू हैव द एम्प्रेस. ग्रेट, नाइस, अबंडेंस, प्लेजर और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट. ये मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आने वाला है. इनफैक्ट आप अपने लिए कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज करने वाले हो, अपने घर को बहुत खूबसूरत सा एंड डेकोरेटिव बनाने वाले हो. आपकी नेचर में खूबसूरती आएगी, आप अपने आसपास खूबसूरती देखना चाहोगे, खूबसूरती बनाना चाहोगे कि चीज़ों को पहले से ज़्यादा कहीं बेहतर बना के रखना चाहिए. अपने आसपास के माहौल को आप अच्छा बनाना चाहते हो, डिफरेंट बनाना चाहते हो, जो सबको एंड आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. और हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल जाए इस मंथ के फर्स्ट कुछ डेज़ के अंदर अंदर. हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. बाकी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और कुछ तरह की आपको विक्ट्री या फिर सक्सेस मिलने जा रही है या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, कुछ नए दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए. सक्सेस के स्ट्रेंथ का कार्ड है. रिस्क लेना अच्छा है, लेकिन अगर वो रिस्क आपकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डाल रहा है, आप तो रिस्क ले लेते हो, लेकिन अगर आपके रिस्क की वजह से आपकी फैमिली कुछ इश्यूज़ का शिकार हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाती है, तो आपको वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपकी फैमिली पर उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है. तो इस मंथ के जो स्टार्ट के डेज़ हैं ना, आपने उसमें ओवर रिस्क नहीं लेने. आपकी जो रूटीन है, जैसा शेड्यूल है, उसी को आपने आगे लेकर के चलना है. कोई चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज होने जा रहा है, कोई चीज़ आपकी लाइफ से अब एंड होने वाली है जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है और आपके लिए ज़रूरी नहीं है. आपके लिए ये इतना ख़ास नहीं था जितना आप समझ रहे थे. ये आपके ऊपर ओवरलोड था, आपके ऊपर एक बंधन था, एक बोझ था. अब आपकी लाइफ से इसका दूर हो जाना आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं या किसी चीज़ को या फिर किसी सिचुएशन को जिसको उतनी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत नहीं होती. अगर हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस ना भी दें तो हम जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ को लेकर के आगे चल पाते हैं. लेकिन हमने उसे अपने ऊपर एक बोझ की तरह साथ रखा हुआ होता है कि नहीं नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, वो पर्सन जो है मेरा साथ चाहता है. अब आपके सामने कुछ चैप्टर जो हैं वो रियलिटी उनके सामने आ जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है. इसीलिए आप अपनी लाइफ से किसी चैप्टर को क्लोज करने वाले हो. आप टायर्ड हो, आप परेशान हो, आपको ये लगता है कि एक चीज़ जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको एंड कर देना चाहिए, तब मैं अपनी लाइफ के लिए अच्छे से डिसीजंस ले सकता हूँ. आपके पास जहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शो करती है कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम आपका पूरा होने वाला है, कुछ सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट इस मंथ के स्टार्ट के भी डेज़ में एंड लास्ट के डेज़ में सामने आने वाले हैं. द सन की एनर्जी है. जितना हो सके अपने दिल के साथ कनेक्टेड रहिएगा. जितना आप दिल से सुनेंगे, दिल की करेंगे, उतना ही आप कामयाब होंगे. और आपके फैमिली के साथ जो कनेक्शंस हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बनने वाले हैं. अब अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे. आप जो है बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो मैरिड कपल्स हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है. अगर आपके छोटे बहन भाई हैं वो आपके साथ, उनका जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा. बाकी अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हो किसी पर्सन के साथ, आपके कोई लवर हैं, कोई समन स्पेशल हैं, तो उनके साथ हो सकता है कि आउटिंग के प्लान्स बने. कुछ आप जो है एक दूसरे को डेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाले हैं, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशंस होंगी, बातचीत होगी, दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करोगे कि मैं ये सोचता हूँ, आपकी क्या थिंक है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट का क्या करना है, शादी का क्या करना है. इन सारी चीज़ों पर आप डिस्कशंस करने वाले हो और ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. चीज़ें आपके सामने खुल करके आने वाली हैं. बाकी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है. कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ना, जो पास्ट से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको साइड पे कर दें. अब आपका जो टाइम स्टार्ट हो चुका है ये ऐसा है कि आपने आने वाली लाइफ के बारे में सोचना है. जो पीछे रह चुका है उसको साइड पे कर देना है, उसका बंधन